नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है जी। हाँ जी, सभी बच्चे जो लाइव जुड़ चुके हैं सभी बच्चों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहने वाला है आप लोगों के लिए। और इस टॉपिक से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे आज बेहतरीन तरीके से एक नया टॉपिक आने वाला है, एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है नगर पालिका। कौन सा, क्या नाम है जी? हाँ जी, वेरी गुड। क्या नाम है? नगर पालिका। ये लो जी, आज किसके बारे में पढ़ेंगे जी? नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। ये लो, बहुत ही बढ़िया है जी। और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जी। बहुत बढ़िया है जी, शानदार तरीके से पढ़ रहे हो, शानदार जानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो। सभी बच्चों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। आज हम बात करने वाले हैं नगर पालिका के बारे में। और नगर पालिका के बारे में हम एक एक बातें पढ़ेंगे। यहां से एक भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे एग्जाम में। तो आप सभी बच्चे क्या करें, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दे सभी बच्चे। एक बार सभी साथ मिलके क्या करें, शेयर करें। और साथ साथ में इसको क्या करें, लाइक ठोक दे। लाइक तो ठोकना ही ठोकना है बच्चे। और जो नए बच्चे आए हैं इसको शुरू में ही क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं आपको बेहतरीन तरीके से क्या, नगर पालिका। और नगर पालिका से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, किसी भी कंडीशन पे नहीं जाएगा मेरे लाडलो, मेरे दोस्तों। आप कभी भी ये, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी, शानदार शानदार। हाँ जी, गुड गुड। हाँ जी, गुड इवनिंग, बहुत ही बढ़िया जी। आज बात करने वाले हैं किसकी, नगर पालिका के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम यही क्वेश्चन कर लेता हूं कि नगर पालिका का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है। तो कौन से भाग में किया गया है, फटाफट आप मेरे को कमेंट्स करके माध्यम से बताते रहना। क्योंकि आप सभी के जो कमेंट्स आते हैं वो मेरे सामने होते हैं, स्क्रीन के सामने बहुत बड़ी सारी स्क्रीन लगा रखी है। और आपकी छोटी छोटी फोटो भी मेरे को दिखाई देती है, आप क्या करते हो। ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से बैठिएगा और साथ साथ में लिखना भी आप सभी बच्चों को। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी। तो लग जाते हैं अभी अपने कार्य में। तो सबसे पहले एक ही बात करते हैं कि जो नगर पालिका है उसका वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है। तो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी। तो नगर पालिका देखना है, यहां से बात करते हैं नगर पालिका। नगर पालिका का वर्णन या उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है। किस में किया गया है जी? 9 में इसका वर्णन किया गया है। तो मेरे को ये बताओ कि भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? आज पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस में किया गया है? भाग 9 में किया गया है। लेकिन नगर पालिका का वर्णन किया गया है 9 में। याद रखिएगा, 9 में किसका वर्णन किया गया है? नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। तो एक बात का तो आपको पता चल गया कि नगर पालिका का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया, सॉरी कौन से भाग में किया गया है। तो कौन से भाग में किया गया है? भाग 9 में वर्णन किया गया है। और 9 में किसका वर्णन किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह क्वेश्चन काफी बार आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं किसकी, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है या जो आर्टिकल आप बोलते हो, तो आर्टिकल में इसमें कहां से कहां तक वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल कितना, 243। अब मैंने देखो ये याद भी करवाया था कि 243 ये मूल संविधान में था। और मूल संविधान में किसके बारे में था? ग्राम पंचायत के बारे में था। लेकिन जो आगे इसमें जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसमें क्या जोड़ा गया था? 243A से लेके कहां तक जोड़ा गया? ओ तक जोड़ा गया था। कहां तक? ए से लेके ओ तक ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया था। लेकिन ओ के बाद में क्या आता है जी? आपको सबको पता है, पी आता है। अरे अल्फाबेट आता है ना सबको। तो ओ के बाद में यानी पी, 243 पी से लेके कहां तक वर्णन किया गया है? 243 जेड जी तक। कहां तक? जेड जी तक इसका वर्णन किया गया है। तो आपको कोई पूछ ले कि जो नगर पालिका है उसका वर्णन भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो 243 पी से लेके कहां तक किया गया है? 243 पी से जेड जी तक। सर ये जेड जी क्या होता है? जैसे लास्ट में आप क्या कर देते हो, जेड, फिर उसके बाद में दोबारा से आप अल्फाबेट चालू करना, जेड ए, जेड बी, जेड सी। इस प्रकार से कहां तक वर्णन किया गया है?
जेड जी तक की वर्णन किया गया है। किसका? पंचायत जो नगर पालिका है इसका वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं टोटल, देखो यहां से लेके पी से लेके जेड जी तक इसमें टोटल कितने अनुच्छेद होते हैं जी? बताओ, फटाफट बताते रहो आप मेरे को। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो यहां से हरीश ने बहुत पहले आंसर दिया है। तो इसमें कुल कितने आर्टिकल होते हैं? कुल आर्टिकल या अनुच्छेद, तो कुल आर्टिकल या अनुच्छेद कितने होते हैं? 18 होते हैं मेरे भाई। समझना है यहां से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। और क्या समझना है इस बात को भी आपको विशेष ध्यान देना है। और वो विशेष ध्यान क्या देना है कि पूछ लिया जाए आपको कि नगर पालिका का वर्णन कितने आर्टिकलों में किया गया है, तो 18 में किया गया है। कहां से? 243 पी से लेके जेड जी तक टोटल कर लेना, आपको कितने आर्टिकल मिलेंगे? 18 आर्टिकल मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया जी, शानदार शानदार। हरीश बहुत ही आंसर बढ़िया दे रहा है। विक्रम है, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, शानदार तरीके से बता रहे हैं। मधुसेनी है, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रही है। तो यहां से हम बात करते हैं, तो आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भारत में सबसे पहले जो नगर निगम है इसकी स्थापना कहां की गई थी। तो याद रखिएगा कि भारत में, नोट लगा कि आप 2000 का नोट लगा लो। किसका लगा दो? 2000 का नोट लगा लो कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? बताओ मेरे को फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। आज 1687-88 में। वेरी गुड। कब की गई थी? 1687-88 में इसका क्या किया गया था भैया? स्थापना की गई थी। और सबसे पहले कहां किया गया था? मद्रास में स्थापना की गई थी। कहां पे? मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। तो पूछ लिया जाता है कि नगर निगम की भारत में सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1687-88 में इसकी स्थापना की गई थी। और सबसे पहले भारत में कहां पे इसकी स्थापना की गई थी नगर निगम की? तो वो की गई थी भैया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो ये की गया था मद्रास में। याद रखिएगा कि मद्रास में 1687-88 में क्या किया गया था कि नगर निगम की स्थापना की गई थी। ये बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वेरी गुड हरीश, हरीश बहुत बढ़िया आंसर दे रहा, शानदार। विक्रम बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं दोनों। तो यहां से बात करनी है, तो भारत में सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना की गई है वो कहां से की गई है? 1687-88 में कहां किया गया है? तो वो की गई है मद्रास में, इसकी स्थापना की गई है। बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दे रहे हो जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत शानदार बात कही है आपने। अब बात करते हैं कि 1726 में नगर निगम की और स्थापना कहां की गई थी, या बात करते हैं कब की? 1726। तो 1726 में कहां स्थापना की गई थी? आज जी बहुत ही बढ़िया जी, बहुत शानदार तरीके से बता रहे हो। आज जो हमारा बंबई है, पहले इसको क्या बोलते थे? मुंबई। कहां पे? जो मुंबई है और कोलकाता, मुंबई और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना की गई। हाँ जी मेरे दोस्तों, सभी बताओ कि मेरे को कि नगर जो निगम है उसकी 1726 में कहा स्थापना की गई? तो मुंबई, आज बोलते हैं बंबई, तो यहाँ बंबई और कोलकाता में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कहां पे, कब की गई थी? 1726 में। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं, तो आपको आगे की मैं बात बता देता हूं। तो सबसे पहले अभी यही बात कर लेते हैं कि जो नगर पालिका है, तो नगर पालिका का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है भैया भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। याद रखिए, वेरी इंपोर्टेंट भाई बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में, याद रखिएगा कि कौन से भाग में किसका नगर पालिका का वर्णन किया गया है? तो भाग 9 में वर्णन किया गया है। और भाग 9 में किसका किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान में, याद सुनना ध्यान से, कि भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में नगर पालिका का वर्णन किया गया है? तो कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो 243, कौन सा? पी से लेके जेड जी तक।
कहां से 243 पी से जेड जी तक किसका वर्णन किया गया है, नगर पालिका का वर्णन किया गया है। और बात करते हैं कि नगर पालिका का वर्णन कितने आर्टिकलों में किया गया है, तो टोटल कितने आर्टिकलों में किया गया है, आर्टिकल 18 में, कुल आर्टिकल 18 में इनकी बातें की गई है। तो बोलो दोनों बात समझ में आई या नहीं आई। आगे की बात करते हैं, जो हमारा नगर निगम है ये भारत में सर्वप्रथम कब लागू किया गया था, 1687-88 में कहां पे स्थापना की गई थी, मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम, याद रखना सर्वप्रथम, ये बहुत बड़ी बात है। तो नगर निगम की स्थापना की गई थी 1687-88 में, कहां की गई थी भैया, मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पे की गई थी, मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं 1726 में, तो मुंबई और कोलकाता में, इन दोनों में भी किसकी स्थापना की गई थी, हाँ जी, नगर निगम की स्थापना की गई थी। और नगर निगम की यहाँ पे स्थापना कब की गई थी, 1726 में। बोलो मेरे लाडलो, मेरे दोस्तों, बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, बोलो फटाफट मेरे को कमेंट्स करके बताओ, कमेंट्स के माध्यम से बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मैंने कहा था कि आपको बिल्कुल जीरो से मैं आपको पढ़ाऊंगा, 100% यहां से जीरो से क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि नगर पालिका को खोल दिया, इसकी योग्यता ये है, शपथ ये है, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एग्जाम में, जो आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं, इनके बेस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यही पता नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे। तो आप मेरे को फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो समझ में आया नहीं आया तो थंब का निशान करके मेरे को भेजिए, ताकि आप मुझे ये पता चल पाए कि आपको समझ में आ गया है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, हाँ जी, गुड गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया, जल्दी से इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, अरे ले लिया क्या, हाँ जी, बहुत बढ़िया, ले लिया होगा तो बहुत बढ़िया। कई बच्चे हैं वो बहुत ही जल्दी आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो बोलो समझ में आई ना बात है जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो आप क्या करो, शेयर करो भैया, बच्चों सब शेयर करो, इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, शेयर करो, साथ साथ में शेयर करो, और लाइक को तो ठोकना ही ठोकना है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से पढ़ रहे हो भाई, ठीक है। अब यहां से आपको पता चल गई। अब देखो आगे की बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने, बहुत ही बढ़िया। देखना जी, आगे की बात करते हैं कि क्या क्या नगर पालिका में क्या क्या बताया गया है, और हर एक चीज को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कोई भी पॉइंट को हम नहीं छोड़ेंगे यहाँ से, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या का समस्या नहीं लेनी पड़े, ठीक है जी। बात करते हैं आगे की। तो बात कर रहे हैं किसकी, नगर पालिका के बारे में बात करें। और ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से जवाब दे रहे हो। हाँ जी, अब बात करते हैं, जो नगर पालिका है इसको क्या कहा जाता है, शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसको, नगर पालिका को, इसको शहरी स्थानीय, इसको किसके नाम से जाना जाता है, हाँ जी, वेरी गुड, शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जो नगर पालिका है इसको किसके नाम से जाना जाता है, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हो। शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से भी इसे जाना जाता है जी, गुड गुड गुड, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, अब बात करते हैं, जो नगर पालिका है उसको संवैधानिक दर्जा, याद रखिएगा कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। तो इसमें याद रखिएगा कब दिया गया था, कौन सा संविधान संशोधन बताओ जी मेरे को, 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। अरे 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में ही हुआ था। 73वां भी इसमें ही हुआ, 74वां भी किसमें, 1992 में हुआ। इसके माध्यम से नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, के माध्यम से नगर पालिका को
संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया का मतलब क्या होता है, हमारे भारतीय संविधान में इसके बारे में लिखा गया। तो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं कि 73वां संविधान, ये तो है 74वां, अब 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वो भी 1992 में हुआ था, और उसमें किसके बारे में? पंचायती राज के बारे में उसमें बताया गया था। लेकिन 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगर पालिका को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो, काफी बच्चे बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं जी। हाँ जी, अब बात करते हैं कि उसमें जब क्या, हाँ जी, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था भैया बताओ? उसमें जब ये 1992 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तो उसमें भारत का प्रधानमंत्री कौन था? फटाफट मेरे को आंसर बताइएगा। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी, कमेंट्स आने लग गए बच्चों के, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, वेरी गुड। ये क्या थे? हमारे भारत के, उसमें भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही शानदार तरीके से बात कर रहे हो। अब हम बात करते हैं जो 74वां संविधान संशोधन 1992 है, इसके माध्यम से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसके माध्यम से 12वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जो 12वीं अनुसूची है, ये किससे संबंधित है? ये नगर पालिका से संबंधित है। तो ये बात भी हम नोट कर लेते हैं। तो क्या बात की है? अभी हमने बात की है, कौन सी बात की है? कि 74वें संविधान संशोधन है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। हाँ जी, वेरी गुड। 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह कौन सा? 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई भाई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो पूछ लिया जाए कि 12वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और ये जो 12वीं अनुसूची है, ये किससे संबंधित है? यह नगर पालिका से संबंधित है। ये किससे संबंधित है जी? ये नगर पालिका से संबंधित है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो बोलो, यहां तक बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, आ गई, बहुत ही बढ़िया जी, आ गई। तो हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो एक बार आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं दोबारा आपको समझा पाऊं। बहुत ही बढ़िया जी। तो ले लिया होगा आपने। तो देखिएगा यहां से, इसका जो शहरी स्थानीय स्वशासन, जो किसको नगर पालिका है, इसको किसके नाम से जाना जाता है? शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? पंचायती राज व्यवस्था या फिर नगर पालिका? तो नगर पालिका को शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। आप बात करते हैं कि जो नगर पालिका है, ये कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? तो ये जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ही इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कौन सा दर्जा प्रदान किया गया भाई? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब होता है? कि इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में किया गया। तो संवैधानिक, एक तो देखो होता है संवैधानिक और एक होता है असंवैधानिक। तो दोनों में क्या अंतर होता है, इस बात को समझना। संवैधानिक वह होता है जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, और असंवैधानिक का मतलब क्या होता है? कि जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन परंपरागत रूप से चलता आ रहा है।
तो बोलो दोनों बातें समझ में आई ना। संवैधानिक क्या होता है, असंवैधानिक क्या होता है। तो संवैधानिक वह होता है जिसका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, लिखा गया है। लेकिन असंवैधानिक वह होता है जिसका वर्णन भारतीय संविधान में लिखा तो नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया है, लेकिन उसका वर्णन जो वह क्या होता है, परंपरागत रूप से चलता आ रहा है। पहले भी वह चल रहा था, आज भी वह चल रहा है, तो उसको बोलते हैं असंवैधानिक। तो दोनों बातों में आपको अंतर का पता चला या नहीं चला? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कि जब 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, तो उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव थे। बहुत ही बढ़िया जी, ये भी आपको याद रखना है जी। आगे की बात करते हैं कि जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इनके माध्यम से क्या जोड़ा गया? तो इसके माध्यम से 12वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था। तो 12वीं अनुसूची है वो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। जब 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और बात करते हैं कि 12वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है नगर पालिका से। किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है भैया? ये नगर पालिका से संबंधित है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो ये है कि 11वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? फटाफट मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। हाँ जी, 11वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? फटाफट आंसर दीजिएगा। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हरीश, विक्रम, मधुसेनी, बहुत ही बढ़िया। कविता, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो। तो शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो। काफी बच्चे, हाँ जी बहुत ही बढ़िया है। उनचार सिंह है, ये भी काफी बच्चा है, ये भी बहुत ही बढ़िया आंसर देता है। तो साथ में बात करते हैं कि इस प्रकार से हमने यहां तक समझा है, और यहां तक आपको यदि समझ में नहीं आया है तो चिल्ला के बोलो मेरे को, और हाथ खड़े करके बोलो कि नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊंगा। और यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ये वीडियो वहां मिल जाएगा बाद में। तो आप जो स्टोर हो जाता है वहां से दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगी। थोड़ा सा देखो, आपको पता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में भी चल रहा हूं क्योंकि आपकी काफी सारी एग्जाम आ चुकी है और इस एग्जाम में आपको आराम से आसानी से सफलता मिल जाए, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड से पढ़ा रहा हूं। तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आप चाहते हो तो मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊं। हाँ जी, बताओ मेरे को, बताओ आप कि स्पीड थोड़ी डाउन करूं क्या? हाँ जी, बताओ स्पीड डाउन करूं क्या? अच्छा चलो ठीक है। अरे ठीक है क्या, ये जो चल रही है वो ठीक है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। चलो ठीक है, यहां तक की बात करते हैं। चलो ठीक है, यहां तक ओके, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, चलो यहां तक समझ में आया ना? स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। तो समझ में आया क्या आपको? अरे समझ में आया ना? बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे की क्या बात करते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप, वो देखिए ना है आपको क्या बात करनी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि जो 74वां संविधान संशोधन 1992 है उसके माध्यम से ग्राम पर जो पंचायती राज है उसको जोड़ा गया, और नगर पालिका है उसको 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया? जो पंचायती राज व्यवस्था उसको जोड़ा गया था। अब बात करते हैं कि जो हमारा जो 74वां संविधान संशोधन है 1992 हुआ था, उसके माध्यम से हमें जो नगर पालिका है उसको कितने विषय दिए गए हैं जिन पे वह कानून बना सकता है, विधि बना सकता है जी। बहुत ही बढ़िया बात है। तो नगर पालिका को कितने विषय दिए गए हैं बताओ फटाफट, आपको आता है तो वेरी गुड। नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं। नगर पालिका को कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं जिस पे नगर पालिका कानून बना सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है। कितने विषय दिए गए हैं? नगर पालिका को 18 विषय दिए गए हैं। तो मेरे को ये बताओ कि पंचायती राज व्यवस्था को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? फटाफट आंसर आना चाहिए आपका।
हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बता रहे हो जी। तो पंचायती राज व्यवस्था को कितने विषय दिए गए हैं? 29, वेरी गुड। और जो नगर पालिका है उसको कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय इसको दिए गए हैं, जिन पे क्या बना सकता है? नगर पालिका कानून बना सकता है, एक विधि का निर्माण कर सकता है जी। बहुत ही बढ़िया है जी। अब बात करते हैं, ये नगर पालिका है, ये भारत में कब इसको लागू किया गया था? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, जो 74वां संविधान संशोधन है, देखिएगा आप, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में 74वां संविधान हुआ था। इसको भारत में कब लागू किया गया? बहुत ही बढ़िया, शानदार बता रहे हो जी। इसको भारत में लागू किया गया। इसको भारत में लागू किया गया। कब लागू किया गया? फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। हाँ जी, फटाफट बताओ मेरे को, इसका आंसर आपका फटाफट आना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चों के आने लग गए हैं। कब किया गया था? 1 जून 1973। कब? 1 जून 1973 में लागू किया गया था। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान देना है जी। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है। भारत में त्रिस्तरीय नगर पालिका लागू है। भारत में कौन सी स्तरीय लागू है? त्रिस्तरीय। भारत में त्रिस्तरीय नगर पालिका, भारत में त्रिस्तरीय नगर पालिका लागू है। यानी भारत में कौन सी स्तर की बात की गई है? त्रिस्तरीय नगर पालिका लागू है जी। बोलो, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मेरे को फटाफट आंसर दीजिएगा, थंब का निशान करके भेजिएगा कि आपको समझ में आई या नहीं आई। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही, हाँ, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से आप बता रहे हो। बहुत ही, आप सब बच्चों के कमेंट सामने आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। और आपके आंसर बहुत ही स्पीड से आ रहे हैं। तो ले लिया होगा आप, फटाफट आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। अरे ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? हाँ जी, ओहो, ले लिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया जी। ले लिया तो आगे बढ़े। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, समझा देता हूँ, समझाया नहीं इसके बारे में। देखो जी, यहां से ध्यान देना है आपको, ये क्या बात ध्यान देना है, ये देखना है कि जो नगर पालिका है हमारी, नगर पालिका कितने विषय पे कानून बना सकती है? तो नगर पालिका बना सकती है भैया 18 विषयों पे कानून बना सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है। पंचायती राज व्यवस्था कितने विषयों पे कानून बना सकती है? 29 विषयों पे कानून बना सकती है। बोलो, याद हुआ ना? हाँ जी दोस्तों, बहुत बढ़िया, शेयर करते रहो, शेयर करते रहो, साथ में दबा के शेयर करो, आप इस वीडियो को जम के शेयर करो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं कि जो हमारा 74वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था 74वां संविधान संशोधन। तो ये भारत में कब लागू किया गया? तो ये भारत में लागू हुआ, कब हुआ? 1 जून 1900 कब हुआ था? 93 में इसको लागू किया गया था। बोलो, समझ में आया क्या? अब पूछ लिया जाए आपको कि नगर पालिका है वो कौन से स्तर की बात की गई है? 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, तो इसमें किसमें बात की गई है? त्रिस्तरीय जो नगर पालिका है ये भारत में लागू किया गया है। ठीक है जी, बोलो, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट मेरे को आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से थंब का निशान करके भेजो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, देख लो, एक बार नहीं लिया तो ले लो, फटाफट ले लो भैया। अरे फटाफट लो आप, बहुत बढ़िया, ले लिया क्या? हाँ जी, गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं इसके बारे में। आगे क्या बात करते हैं, ध्यान से पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ठीक है जी, अब बात कर रहे हैं आगे की। तो आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो त्रिस्तरीय नगर पालिका है वो कौन कौन सी है। ठीक है जी, बात करते हैं त्रिस्तरीय नगर पालिका।
त्रिस्तरीय नगर पालिका कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। कहां से बात करने वाले हैं? डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनको कितने भागों में बांटा गया है? त्रिस्तरीय का मतलब होता है 3 भागों में बांटा गया है। तो ये लो जी, कर लेते हैं। आराम से शानदार तरीके से पढ़ना है आपको, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है जी, ये लो, ये 3 स्तर मैंने बता दिया आपको। तो पहला स्तर कौन सा होता है जी? हाँ जी, नगर पंचायत। वेरी गुड, 1 नंबर में कर लेते हैं नगर पंचायत। कौन सा आएगा? नगर पंचायत। दूसरा कौन सा होता है? नगर पालिका। हाँ जी, वेरी गुड, नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद। और तीसरा कौन सा होता है? फटाफट बताओ तो आप। हाँ जी, वेरी गुड, नगर निगम। बहुत ही बढ़िया जी, नगर निगम। ये लो जी, नगर निगम। ठीक है जी, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? 3 और ये 2। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो हमने बात की है किसके बारे में? जो किसके बारे में बात की है? त्रिस्तरीय नगर पालिका के बारे में हमने बात की है। तो अब इसके कितने स्तर बात की गई है? इसमें 3 स्तर है। एक तो कौन सा है? नगर पंचायत। ठीक है जी। दूसरा इसमें कौन सा है? नगर पालिका। वेरी गुड, नगर पालिका परिषद। और तीसरा कौन सा आता है इसमें? नगर निगम आता है जी। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको? फटाफट मेरे को बताओ। तो इसमें 3 आते हैं। कौन कौन सा आता है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और तीसरा होता है नगर निगम। तो बोलो समझ में आया होगा? बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इसमें जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें हैं वो करते हैं इसके बारे में। तो जो नगर पंचायत है इसमें जो जनसंख्या बताई गई है वो कहां से कहां तक बताई गई है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें बताया गया है भैया 10,000 से लेके कहां तक? इसमें बताया गया है 10,000 से 20,000 तक। कहां तक बताई गई है? 10,000 से 20,000 तक इसमें क्या होती है? जनसंख्या। ये लो जी, जनसंख्या होती है। ठीक है जी, आई क्या बात समझ में? अब बात करते हैं नगर परिषद। तो इसमें कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो इसमें बात करते हैं, इसमें होनी चाहिए 20,000 से लेके कहां तक होनी चाहिए? 3 लाख। कहां तक होती है? 3 लाख तक जनसंख्या। कितनी बताई गई है? 3 लाख तक जनसंख्या बताई गई है। अब बात करते हैं नगर निगम। तो इसमें कितनी जनसंख्या आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब देखो यहां से बात करते हैं, इसमें जो जनसंख्या बताई गई है वो 3 लाख से कहां तक? 3 लाख से 10 लाख तक क्या बताई गई है? 10 लाख तक इसमें क्या बताई गई है? जनसंख्या बताई गई है। ये लो जी, अब देखना जहां पे 10,000 से 20,000 तक जनसंख्या होती है वहां क्या होता है? ग्राम नगर पंचायत होती है। जहां से 20,000 से 3 लाख तक जनसंख्या निवास करती है वहां क्या होती है? नगर पालिका होती है। और जहां 3 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या होती है वहां क्या होता है? नगर निगम होता है जी। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी, शानदार तरीके से बात कर रहे हो आप। हाँ जी, अब बात करते हैं जो नगर निगम है इसकी को क्या कह सकते हैं? वृहत शहरी क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको। वृहत शहरी क्षेत्र, इसको वृहत शहरी क्षेत्र भी कहा जा सकता है। हाँ जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि यहां से 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाए तो क्या कहा जाएगा उसको? तो उसको कहा जाएगा महानगरी क्षेत्र। 10 लाख से अधिक होने पर इसे महानगरी क्षेत्र कहा जाता है।
तो समझ में आई ना बात है। तो इस बात को भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। तो बोलो समझ में आई या बात नहीं आई। तो मैंने आज बात की है किसके बारे में, क्षेत्रीय पंचायत, जो क्षेत्रीय नगर पालिका है उसके बारे में बात की है, त्रिस्तरीय नगर पालिका की बात की है। तो 3 स्तर कौन से होते हैं, नगर पंचायत होता है, दूसरा होता है नगर पालिका परिषद और तीसरा होता है नगर निगम। बात समझ में आई यहां तक है। अब जो नगर पंचायत है उसमें जो जनसंख्या है वो कितनी होती है भाई, तो इसमें जो जनसंख्या है वो होती है 10,000 से लेके 20,000 तक जनसंख्या इसमें निवास करती है। आगे की बात करते हैं नगर पालिका है, इसमें जो जनसंख्या है वो कहां से कहां तक है, तो इसमें जनसंख्या है वो 20,000 से कहां तक, 3 लाख तक जनसंख्या होती है। आगे की बात करते हैं नगर निगम है, इसमें बात करते हैं कि यहाँ की जो जनसंख्या होती है वो 3 लाख से 10 लाख तक होती है और इसी कारण इसे बृहत्तर शहरी क्षेत्र भी कहा जाता है। लेकिन यहां से बताना चाहूंगा कि यदि जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा महानगरीय क्षेत्र। तो इसे क्या कहा जाएगा, महानगरीय क्षेत्र भी इसके कहा जाएगा। तो आप फटाफट एक बार क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ जी, अरे ले लिया क्या, बताओ बताओ फटाफट बताओ मेरे को, ले लिया या नहीं लिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे ले लिया तो आगे बढ़ू भाई। अरे लिया या नहीं लिया, फटाफट बता दो। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ अपने त्रिस्तरीय नगर पालिका के बाद में बात की है और आगे हम बात करेंगे इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, इनका बाद में जो सबसे पहले तो नगर पंचायत के बारे में बात करेंगे, फिर नगर पालिका के बारे में बात करेंगे और फिर किसके बारे में बात करेंगे, नगर निगम के बारे में बात करेंगे। इनमें इनकी जो विशेषताएं होती है वो क्या विशेषताएं होती हैं, साथ साथ में इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये त्याग पत्र किसको देते हैं, इनकी जो वेतन दिया जाता है उनको वेतन कैसे दिया जाता है, इनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं कल के वीडियो में। तो आप हमारे साथ यूं ही अपना प्यार दिखाते रहिएगा, साथ साथ में मुस्कुराते रहिएगा और यूं ही पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं कल आपको इसी टाइम पे। तो आज के लिए मैं इतना ही, तो आगे बात करते हैं कल के वीडियो में, इसी टाइम पे बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।